प्रज्ञानिधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 विजयराज माता के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञान अर्जन करने के पूर्व हम स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्लोक का ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है सीखा है वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। आज हम 5 समिति 3 गुप्ती का ठोका स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारे सिलेबस में है श्री दशवक्र सूत्र के 3 अध्ययन, 5 समिति 3 गुप्ती का ठोकड़ा और 6 काय का ठोकड़ा। तो दशवक्र सूत्र के 2 अध्ययन तो हमने पढ़ लिए, पर जो तीसरा अध्ययन है ना, वो और 5 समिति 3 गुप्ती का ठोकड़ा दोनों रिलेटेड है। तो इसलिए हम पहले 5 समिति 3 गुप्ती का ठोकड़ा पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम तीसरा अध्ययन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। 5 समिति 3 गुप्ती, ये नाम, ये वर्ड्स तो सब सुने हुए होंगे। ठीक है, कई बार हम सुनते हैं 5 समिति 3 गुप्ती या समितिधारी, है ना। ये किनके लिए यूज होता है 5 समिति 3 गुप्ती? साधुओं के लिए। साधु किसके लिए साध्वी होता है? साधु साध्वी के लिए। ठीक है, ये साधु साध्वी के लिए 5 समिति 3 गुप्ती का क्या रोल है उनके लाइफ में, वो हम समझते हैं। ठीक है, उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन में देखो, उत्तराध्ययन सूत्र, ये इस सूत्र का नाम सबने सुना है? उत्तराध्ययन सूत्र क्या है? हाँ सुना। अंतिम वाणी महाराज भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना। क्या होता है, जब कभी अपने घर के कोई बुजुर्ग, ठीक है, किसी के भी घर के कोई बुजुर्ग, अगर डॉक्टर ऐसा बोल देते कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है ना, तो सारे लोग उनको घेरे रहते हैं कि नहीं घेरे रहते हैं, कि ये जाते जाते अपने कुछ अच्छे अनुभव हमको बता के जाएंगे, कुछ ज्ञान की बातें सिखा के जाएंगे, जीवन निर्माण की बातें बताएंगे। होता है ऐसा? हम सोचते हैं कि बुजुर्गों के अनुभव हमको पता चले, है ना, हमको जीवन जीने की दिशा वो दिखाएं। तो वो जो बातें बोलते हैं उन लास्ट टाइम पे, ऐसे बोलते हैं ना, लास्ट टाइम पे हम मतलब हमारे इन्होंने हमको बताया, बोला, तो उसका बहुत वैल्यू होता है कि नहीं होता है? जैसे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, मतलब भगवान महावीर स्वामी जो कंटिन्यू देशना दिए, लेकिन अंतिम देशना भगवान महावीर स्वामी की कौन सी है? उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है, उत्तराध्ययन सूत्र की भी बहुत ज्यादा, तो सारे 32 आगमों की बहुत वैल्यू है ना, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र क्या है? स्पेशली अंतिम देशना है भगवान महावीर की। ठीक है, तो अंतिम देशना में भगवान ने कितने अध्ययन फरमाए हैं? 36 अध्ययन। ठीक है, 36 अध्ययनों में से ये जो है 24वां अध्ययन, 24वें अध्ययन में समिति गुप्ती का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब भगवान महावीर स्वामी एक के बाद एक जो अध्ययन बताते गए, तो 24वां अध्ययन जो फरमाया उन्होंने, उसमें समिति गुप्ती का वर्णन है कि साधु की समिति गुप्ती कैसी होनी चाहिए। समिति का मतलब क्या होता है? समिति का मतलब होता है सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति। क्या होता है? सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति। सावधानी एवं यत्नपूर्वक
चलने फिरने बोलने, बोलने नहीं, है ना, चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। देखो, साधु जीवन जीना है ना, साधु को जो साधुत्व का पालन करना है। हम यहाँ पे पहला अध्ययन, दूसरा अध्ययन दशा सूत्र का जो पढ़े हैं, उसमें पहले ये पढ़े हैं कि साधुत्व पहले अध्ययन में क्या पढ़े, उनकी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, ये पढ़े थे। ठीक है, धर्म क्या होता है, आहारचर्या कैसी होनी चाहिए। दूसरे अध्ययन में हमने क्या पढ़ा, साधुत्व, सही साधुत्व का पालन करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि सावधानी, अब साधु जो हैं, तो साधु को सावधानी और यत्नपूर्वक बोलने, चलने फिरने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति क्या कहलाती है? समिति कहलाती है। देखो, समिति, ठीक है, समिति, है ना। समिति मतलब क्या हो गया? साधु जीवन जी रहे हैं, साधु भी क्या है? मनुष्य है ना। तो जीवन में उनको चलना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, सामानों को व्यवस्थित भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो वो जितने भी काम हैं जो उनके साधु जीवन में उनकी साधना के लिए हितकारी हैं, वो सारे कामों को कैसे करना, उनमें क्या सावधानी रखना, उसके कैसे यत्न रखना, ये सारी चीजों का वर्णन है। ये सारी चीजें मिलकर कहलाती है समिति। समिति मतलब सीधा सीधा स से हो गया, क्या हो गया? सम्यक। ठीक है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे मी है लेकिन यहाँ पे आता है नी, निर्दोष। आप इसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, सम्यक निर्दोष, और यहाँ टी है ना, तो समिति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का टी। समझ में आया? ये टी, ये टी, नी की जगह क्या आ गया? यहाँ पे नी आ गया, स से सम्यक। मेरे से ना कोई चीज रटी नहीं जाती है, मैं कुछ कुछ ऐसे ही उसको कोरिलेट करके ध्यान में रखती हूँ, इसे मैंने आपको भी बता दिया। तो सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति, किस चीज की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति? जो भी जीवन जीने के काम है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, है ना, अध्ययन करना, जो भी काम है उन सब की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति, वो सारे काम सावधानी एवं यत्न पूर्वक करना, वो ही कहलाता है समिति। समझ में आ गया? हाँ, समिति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। 5 प्रकार की। ठीक है, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति, और उच्चार पाषण खेल जल सिंहान परीक्षात्मिका समिति। ये हो गई 5 समिति। जय जिनेंद्र, एक बार ये दोबारा बनाना डायग्राम जो आपने बनाया है, बताना। ये बना हुआ है ना, ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। नहीं, कैसे मतलब समझाओगे एक बार? समिति ये स से सम्यक है, यहाँ पे मी है, मी को हमने नी से रिप्लेस कर दिया है, निर्दोष, सम्यक निर्दोष। मी है ना यहाँ पर? तो यहाँ पर मी है, पर मी से नहीं है, तो हम यहाँ पर नी लिए हैं। अच्छा, बस ये इससे क्या बोलना चाहिए, इससे निकलता नहीं है, पर मुझे ध्यान रहता है इससे, इसलिए मैंने आपसे भी शेयर कर दिया है। अच्छा, ऐसा है, समिति है, बट वहां पे मी करते हैं हम, मी से तो कुछ स्टार्ट नहीं होता, तो मी ले लिए, मी की जगह में, ऐसा। ठीक है, मतलब सर से सम्यक हो गया। हाँ, ये हो गई 5 समिति। ठीक है, अभी हम समिति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली है ईर्या समिति। देखो, 5 समिति है ना, वो 4 भेद पे चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 5 समिति में आपको मिलेगा। तो अभी हम सबसे पहली समिति पढ़ते हैं, ईर्या समिति। ईर्या समिति क्या होता है? ईर्या यानी होता है चलना। क्या होता है? चलना, गमनागमन, क्या? गमनागमन या चलने की क्रिया को कहते हैं ईर्या। तो ईर्या समिति, देखो, समिति का सीधा सीधा मतलब है सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति,
सावधानी एवं यत्न पूर्वक की कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उसकी सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति समिति है। तो ईर्ष्या समिति क्या हो जाएगी? सावधानी एवं यत्न पूर्वक जो भी काम है उस काम के लिए विवेक पूर्वक गमनागमन करना। विवेक पूर्वक गमनागमन कब होगा? जब 6 काय जीवों की यत्न करते हुए चलेंगे। साधु क्या होते हैं? 6 काय जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं कि नहीं होते हैं? उनको अगर चलना है तो सबसे पहले वो क्या ध्यान देंगे कि कोई जीव तो नहीं है ना। 10 काय जीव तो दिख जाते हैं और कई जीव ऐसे भी होते हैं जो दिखते भी नहीं है, बहुत छोटे होते हैं। तो सावधानी एवं यत्न पूर्वक यानी पूंछ के चलेंगे, विवेक पूर्वक चलेंगे, 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे, ये होता है ईर्ष्या समिति। यहाँ पे परिभाषा दी है, कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बताया ईर्ष्या समिति ने? 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई है। सबसे पहली बताइए कार्य उत्पन्न होने पर, मतलब साधु को क्या बोला है भगवान ने कि बेवजह साधु इधर उधर भ्रमण नहीं करे, वो तभी चले जब उनको कोई काम हो। साधु इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते। वो कब जाते हैं? या तो किसी को मंगलिक सुनानी हो, या गोचरी लानी हो, पानी लाना हो, धोवन पानी लाना हो, कोई और कार्य हो, तब जाते हैं। साधु टहलने के लिए ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है? कार्य उत्पन्न होने पर। सेकंड क्या है? विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक मतलब यत्न पूर्वक, सावधानी रखते हुए, है ना। विवेक पूर्वक, ऐसा नहीं कि धम 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 चले जा रहे हैं साधु, बिना देखे बिना पूंजे, ऐसा नहीं होता। विवेक पूर्वक चलते हैं साधु। कभी कोई साधु को आपने दौड़ते हुए देखा है क्या? देखा है किसी ने? नहीं देखा। नहीं देखा, है ना। तो विवेक पूर्वक चलते हैं। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलना। ऐसे आप पॉइंट्स बना करके किसी चीज को याद करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा और ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलना ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति के 4 भेद हैं। सबसे पहला है आलंबन, काल, मार्ग और यत्न। देखो यहाँ पे ईर्ष्या समिति का भी क्या बताया है? ईर्ष्या समिति के भी 4 भेद बताए हैं कि ईर्ष्या समिति कौन कौन से भेद पे है। तो सबसे पहले आलंबन। अपन अभी सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे परिभाषा में? कार्य उत्पन्न होने पर। तो कार्य उत्पन्न कैसे होगा? तो ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चले, मतलब उनके चलने के पीछे वजह, उनके चलने के पीछे कारण, है ना, या उनका काम क्या है? तो ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चलेंगे। ठीक है, काल क्या है? दिन और रात में आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक गमनागमन करें। सीधी बात है, वही हमने पहले भी पढ़ी है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऐसा नहीं कि दिन में भी बेवजह घूम सकते हैं साधु, नहीं घूम सकते हैं। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, आवश्यक कार्य होने पर ही विवेक पूर्वक गमनागमन करेंगे। थर्ड है मार्ग। मार्ग क्या हुआ? कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर। देखो कुमार्ग और सुमार्ग बहुत तरह से अपन उसको सोच सकते हैं। एक तो कुमार्ग होता है जो रास्ता अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कोई कोई रोड होती है ना जो मोहल्ला अच्छा नहीं होता है, रास्ता अच्छा नहीं होता, एक ही होता है। दूसरा होता है एक रास्ता होता है जहाँ से बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, और एक रास्ता होता है जो सूना होता है, जहाँ से बहुत कम रेयरली कोई आना जाना करता है। तो वैसे रास्तों को छोड़ करके जो राजमार्ग होता है जहाँ ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, वैसे रास्ते पर चले। और चौथा है यतना। अब यतना के 4 भेद बताएंगे। यतना कैसे रखेंगे? यतना मतलब सावधानी कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले आया है द्रव्य से। तो द्रव्य से क्या सावधानी रखेंगे? कि 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे। द्रव्य से क्या यत्न रखेंगे साधु? 6 काय के जीवों की रक्षा करनी। 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्षेत्र से
क्षेत्र से साधु जब भी चले, चाहे वो विहार में चले, चाहे वो गोचरी के लिए पधारे, कहीं या उपाश्रय में या भवन में एक स्थान से दूसरे स्थान चले, सीढ़ी उतरे सीढ़ी चढ़े, तो हमेशा 3.5 हाथ भूमि आगे की ओर देखकर चले। मतलब ये उनके स्टेप्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ से उनको 3.5 हाथ भूमि आगे देखते हुए चलना है। मतलब साधु की नजर कहाँ रहनी चाहिए? उनकी रास्ते में रहनी चाहिए। साधु ऐसे सामने देख के, ठीक है, सामने भी देखना पड़ता है, कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, कुछ है तो एक झलक सामने देखना, लेकिन नीचे बराबर उनको देखते हुए चलना रहता है। फिर है काल से। काल की क्या मर्यादा है, काल की क्या यातना है? तो दिन में देखकर और रात्रि में पूंज कर चले, क्योंकि रात्रि में तो दिखता नहीं है, इसीलिए क्या रहता है? ओघा रहता है ना। तो दिन में देखकर और रात्रि में पूंज कर चले। और भाव से, अब भाव से कैसे यत्न रखेंगे? तो देखो, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, क्या है? ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है। क्या क्या है? श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द, है ना। चक्षु इंद्रिय का रूप, घ्राणेन्द्रिय का गंध, गंध, रसनाइंद्रिय का रस, और स्पर्श इंद्रिय का स्पर्शन, स्पर्श। ठीक है, तो शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये मैं आपको इसलिए ऐसे बताइए ताकि आपको ध्यान में आ जाए, याद हो जाए। ये 5 है ना, ये क्या है? इंद्रियों के 5 विषय हैं। इसके अतिरिक्त 6ठे नंबर पे वाचना, फिर 7वां पृच्छना, 8वां परिवर्तना, 9वां अनुप्रेक्षा और 10वां धर्म कथा। देखो, ये तो 5 इंद्रियों के 5 विषय हो गए, और उसके बाद जो 5 है ना, वो स्वाध्याय के प्रकार है, स्वाध्याय के भेद। स्वाध्याय के भेद हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? वाचना। वाचना का मतलब क्या होता है? पढ़ना, बोलो। पढ़ना, मतलब नया पाठ लेना देना, जो भी है, चाहे नया पाठ हम उनसे साधु से लें या साधु दें, है ना। ये होता है वाचना। वाचनी लेते हैं ना अपन, वाचनी लेते हैं ना, वो ये वाचना। ठीक है, पृच्छना। पृच्छना में अपनी जिज्ञासा पूछना, प्रश्न प्रश्न आदि पूछना। रचना का मतलब क्या होता है? जो भी अपनी जिज्ञासा है उसके समाधान के लिए प्रश्न आदि पूछना। परिवर्तना, परिवर्तना का मतलब होता है रिवीजन करना, जो पहले से सीखा हुआ ज्ञान है उसका पुनरावर्तन करना होता है परिवर्तना। फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी जो भी हमने ज्ञान सीखा है वो जहन में आ गया है, इस पे चिंतन मनन करना। ठीक है, होता है अनुप्रेक्षा। और धर्म कथा। धर्म कथा यानी जो धार्मिक बातें, कथा, कहानी या प्रवचन आदि, ये सब आता है धर्म कथा में। तो ये जो स्वाध्याय के 5 भेद हैं, ये 5 भेद और 5 इंद्रियों के 5 विषय, ये मिलाकर हो गए 10। ये 10 बोलों को टाल कर चलें। मतलब कहीं पे कोई शब्द सुनाई दिया तो उस ओर आकर्षित नहीं होकर के उनको क्या रखना है? रास्ते चलने का विवेक रखना है, कि मेरे चलने से किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो। ठीक है, या कोई अच्छा, कोई कहीं पे पोस्टर दिख गया, या कहीं पे कोई नाटक ही चल रहा हो, कोई अच्छा सीन दिख रहा हो, बहुत सुंदर, कहीं पहाड़ी का सीन रहता है, साइड सीन्स रहते हैं। साधु तो पूरे देश भर में सब जगह विचरण करते हैं, करते ही नहीं करते। कभी नदी का किनारा होता है, कभी पहाड़ियां होती है, कभी घाटियां आती हैं, सब होता है। तो इंद्रियों के विषयों को, चाहे अच्छा सीन हो, चाहे अच्छी गंध हो या दुर्गंध हो, जो भी हो, ये 5 इंद्रियों के विषयों को और स्वाध्याय के 5 भेदों को टाल कर चले। ठीक है, ये 10 बोलों को टाल कर चले। ये जो 10 बोल है ना, ये 10 बोल क्रिया के उपयोग में क्या करते हैं? हानि करते हैं, यानी वो फिर उपयोग नहीं रह पाता, विवेक, वहां पे विवेक नहीं रह पाता अगर इनमें इंगेज हो जाते हैं तो। ठीक है, ये हो गया ईर्या समिति। समझ में आ गई ईर्या समिति?
सेकेंड समिति है भाषा समिति। भाषा समिति किससे रिलेटेड होगी? बोलने से, बातचीत करने से, ठीक है ना। तो भाषा समिति का मतलब क्या? भाषा समिति की परिभाषा क्या है? आवश्यक होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना भाषा समिति है। देखो पहली एरिया समिति में हमने क्या पढ़ा था? कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक छह जीवों की रक्षा करते हुए चलना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? आवश्यकता होने पर, मतलब तो एक ही हो गया, कार्य उत्पन्न होने पर या आवश्यकता होने पर, है ना। निर्दोष वचन की प्रवृत्ति, कैसे वचन? निर्दोष वचन, यानी निर्दोष वचन। हाँ, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे दोष लगे, ठीक है। तो आवश्यक होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना भाषा समिति है, ठीक है। देखो जो बुद्धिमान साधु होता है ना, वो निर्दोष भाषा का ही उपयोग करता है, निर्वध्य भाषा का ही उपयोग करता है। साधु की भाषा कैसी होती है, थोड़ा आप ध्यान करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। साधु कभी भी आपको कोई चीज फिक्स नहीं बोलते हैं, बोलते हैं संभावना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? साधु आप कभी भी किसी से भी ऐसा मतलब खड़ी भाषा में या एकदम रिजेक्टेबल लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, एक आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं साधु, ठीक है ना। तो आवश्यक होने और बेवजह की बातचीत गॉसिप साधु को नहीं करनी चाहिए। आवश्यक होने पर ही साधु को बोलना चाहिए, अदरवाइज उनके पास तो पूरा दिन कम पड़ता है उनके ज्ञान ध्यान के लिए, उनकी साधना के, ठीक है। तो इसके भी चार भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य से, साधु की भाषा द्रव्य से कैसी होनी चाहिए? कठोर, कर्कश, खेदकारी, भेदकारी, निश्चयकारी, सावध्य, क्लेशोत्पादक और मिश्र। ये 8 प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। कौन सी 8 प्रकार की भाषा? कठोर, कठोर, कर्कश, कर्कश, भेदकारी, छेदकारी, भेदकारी, निश्चयकारी, सावध्य, क्लेश उत्पन्न करने वाली, मिश्र और मिश्र, ठीक है। और मिश्र, हाँ। ये 8 प्रकार की भाषा साधु नहीं बोले। ये समझ में आ रही है ना सबको? कठोर भाषा, कर्कश भाषा क्या होती है? हाँ जी। किसी को गलत तो नहीं बोल रहे, कठोर चुभने वाले। कठोर यानी एकदम रूडली बोलना, ठीक है। जैसे खेदकारी मतलब एकदम पिंच करती ना, आपने बोले ना एकदम जाकर चुभ गया, ऐसी छेदकारी भाषा। भेदकारी यानी किसी का राज ओपन कर देना, किसी का सीक्रेट ओपन करने वाली भाषा, भेदकारी, ठीक है। निश्चयकारी मतलब एकदम निश्चयकारी भाषा साधु उपयोग नहीं करते हैं, है ना। साधु कैसे बोलते हैं? कल सुबह विहार की संभावना, ऐसा बोलते हैं। या जैसा अवसर, आपने कुछ पूछा मासा से तो मासा क्या फरमाते? जैसा अवसर होकर देख लेंगे। तो ऐसे कभी वो निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सावध्य यानी क्या होता है? पाप सहित, मतलब पापकारी। सावध्य का सीधा सीधा मतलब होता है पापकारी, ठीक है। क्लेश उत्पादक यानी जो क्लेश को उत्पन्न, ऐसी भाषा जिससे किसी के बीच में क्या हो जाए? क्लेश उत्पन्न हो, झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। हाँ, कलह हो, झगड़ा हो, वो होती क्लेश उत्पादक। और मिश्र, मिश्र यानी जो ना ऐसा ना झूठी, ना वो सच होती है ना वो झूठ होती है, ठीक है। या फिर थोड़ी सच होती है थोड़ी झूठ होती है, ठीक है। इसमें सच्चाई भी होती है और झूठ भी होता है, तो वैसी भाषा का प्रयोग साधु नहीं करें। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे इसका मिश्र मिश्र भाषा। मिश्र भाषा का एग्जाम्पल, जैसे ये सड़क दिल्ली गई है, ऐसे भी बोलते हैं ना, ये मिश्र है। गेहूं पिसाना है, नहीं आटा पिसाना है। हाँ, ऐसे भी हाँ, बोलते हैं आटा ना। पिसाना भी मिश्र भाषा है। हाँ। और मटकी में पानी। जैसे जैसे हम बोलते हैं नल आ गया, बोलते हैं ना नल आ गया, चल आगे। नल नहीं आता है, क्या आता है? पानी आता पानी आता है, ठीक तो है। ये व्यवहार भाषा हुई ना दीदी? वैसे तो ये व्यवहार व्यवहार भाषा है, व्यवहार भाषा हुई हाँ ये तो। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, नल आ गया, ये व्यवहार भाषा है। मिश्र भाषा
आटा वही पिसाना। वही गेहूं नहीं, का आटा थोड़ा पिसाना। झूठ, एंड नहीं जिसमें थोड़ा ना झूठ सच थोड़ा भी सच है। हो। हाँ, सच भी है और झूठ भी है। झूठ भी है। जिसमें थोड़ा सच थोड़ा झूठ हो, वो सच भी है मिश्र है। और हाँ, झूठ भी है। यही हम्म। होती है मिश्र भाषा। तो कई बार राजनीति की बात करें तो साधु वो भी हो सकता है ये कुछ तो झूठ। अवॉइडेबल, इतना इसको इतना अवॉइड करने वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके इंटेंशन वाली बात होती है। जैसे अपन डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ बात बोलते हैं, है ना, वो बात पूरी तरह सच भी नहीं होती है और पूरी तरह झूठ भी नहीं होती है, या मिश्र होती है। सच और झूठ की मिक्स होती है वो बात। लेकिन हम बोल के क्या हो जाते हैं कि हमने तो झूठ भी नहीं बोला है और वो बात सच। पूरी तरह सच भी नहीं रहती है, मिक्स्ड रहती है। हम राइट नाउ मेरे को जैसे आ नहीं जैसे रहा धर्मराज ने बोला था ना, वो हाथी मर गया वो, है। एक न रोवा एग्जाम्पल कुंज रोवा। युधिष्ठ उसने बोला था, युधिष्ठ। युधिष्ठिर ने बोला था, मार्केट न रोवा कुंज अश्वत्थामा रोवा। अश्वत्थामा मर गया। हाँ। अश्वत्थामा मर गया था तो। और मार्केट से आपको मूवी देखने जाना, ठीक है, और आप अपने घर पे बोलकर निकले कि मैं मार्केट जाकर आ रही हूँ, है ना, तो ये बात पूरी तरह सच भी नहीं है और पूरी तरह झूठ भी नहीं है। समझ रहे हो, सच और झूठ का क्या है, ये मिक्सचर है। मिक्सर है। उसने कुछ बोला क्या? समझ में आ रही है बात? हाँ वहां पे जी। आपने एक बात छुपा दी कि आप मूवी भी जाने वाले हैं, है ना, तो आधा सच आधा झूठ, ये होती है मिश्र भाषा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हमारी जी हाँ सर, आ रही है। मेरी समझ आ। आवाज कि नहीं आ हाँ रही है? जी। नहीं नहीं, आपकी ठीक आ रही है, देख लिए। बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है वापस। ओके, तो आप लोगों के ध्यान में आया, आधा सच आधा झूठ, ये होता है मिश्र भाषा। एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? जी और आ कोई गया। बता दीजिएगा मुझे, कोई और नया एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं, ये तो समझ आ गया। और कोई हो तो हाँ, और बता। कोई और और। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रहते हैं, लेकिन आपको डेली लाइफ में समझना पड़ेगा, रटे हुए एग्जाम्पल्स नहीं काम आते हैं यहाँ पे। आपको डेली लाइफ में समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम मिश्र भाषा का उपयोग कर जाते हैं। समझ रहे हो? हम्म। और भी आप अपनी लाइफ में ना इस चीज को ऑब्जर्व करना कि हमारा इंटेंशन नहीं रहता है कि हम वहां पर मिश्र भाषा का उपयोग करें, लेकिन नेचुरली मिश्र भाषा का उपयोग हो जाता है कई जगह पे। जी। ठीक है, जी। ठीक है। अब जैसे था इसका द्रव्य से समझ में आ गई आपको, 8 प्रकार की भाषा नहीं बोले, है ना। क्षेत्र से साधु को भाषा समिति में क्या ध्यान रखना है कि रास्ते चलते नहीं बोले। रास्ते चलते क्यों नहीं बोलना है? तो नीचे फिर हिंसा, जीवों की हिंसा होने का डर रहता है, ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि उपयोग नहीं लगता, मतलब विवेक नहीं रहेगा, फिर उपयोग नहीं लगता। इसीलिए क्या पहले भी हमने क्या पढ़ा था ईरिया समिति में, 5 इंद्रियों के 5 विषय में ध्यान रखना है ना। रसनेन्द्रिय में मतलब रस का था, वहीं उनको वचन का भी ध्यान रखना, मतलब बात करते करते अगर इधर उधर चलेंगे तो या तो हमारा बात में ध्यान रहेगा, जो वाचना पृछना परिवर्तना, है ना, ये सब बातों में ही आ जाता है। तो इसलिए रास्ते चलते साधु को क्या नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। ठीक है, काल से 1 प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद सूर्योदय तक ऊंचे स्वर में नहीं बोले। 1 प्रहर रात्रि क्या होती है? 3 घंटे। 6 बजे से 9 बजे तक। फिक्स है ये 6 बजे से 9 बजे तक के? घंटे, एक पैर 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का होता है, वो 3.5 घंटे का।
10 से 3.5 घंटे सूर्यास्त ये है देश का काल का, तो एक पहर रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय तक ऊंचे स्वर तक देखो आपको बताती हूँ मैं, प्रहर क्या होता है। आप लोग में से कौन कौन पोरसी करते हैं? मैं मैं करती हूँ। मैं चार आप करती हूँ। लोग डिवाइड करते हैं ना, हाँ निकलने से संध्या होने से के बीच का टाइम 4 में डिवाइड करते हैं। हाँ, पोरसी जो भी करते हैं, पोरसी का मतलब क्या होता है? एक पहर आने पर पोरसी एक प्रहर, पोरसी बोले तो एक प्रहर। पोरसी का मतलब होता है प्रहर। ठीक है, एक एक पोरसी मतलब एक प्रहर, दो पोरसी मतलब दो प्रहर। पोरसी का पहचान मतलब प्रहर, यानी एक की बात हो गई। जब दो पोरसी पचकते हैं, 1.5 पोरसी पचकते हैं ना, कभी कभी एकासना रहता है, पूरा रहता है, तो 1.5 पोरसी 2 पोरसी। देखो प्रहर कैसे होता है, जो सूर्योदय का समय होता है ना, और जो सूर्यास्त का समय होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्योदय का समय हो गया 5:30 बजे, ठीक है, और सूर्यास्त का समय हो गया 6:30 बजे। समझ रहे हो आप लोग? तो 13 घंटा हो गया। 5:30 से 6:30 के बीच कितना समय हो गया? 13 घंटा हो गया। 13 13 घंटा हो गया घंटे। ना। ये जो 13 घंटे हैं, ये 13 घंटे को 4 भाग में 8 डिवाइड से, कर दो। हाँ 4 से। 4 3 4 घंटे में डिवाइड करोगे ना, तो 3.25 घंटा घंटे का। आएगा। हाँ आएगा? हाँ समझ में आ रहा है? तो जो ये 3.25 घंटे का मतलब हो गया एक प्रहर। अगर 13 घंटे का दिन है, तो एक प्रहर 3.25 घंटे का होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही फंडा होता है रात का। जितने बजे सूर्यास्त हो रहा है और जितने बजे सूर्योदय हो रहा है अगले दिन, उस बीच का जो समय है उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो एक प्रहर निकलेगा। अगर 3 घंटे का प्रहर है तो 3 जोड़ लेना, जितने बजे सूर्यास्त हो रहा है उसके बाद। 3:30 का है तो 3:30 जोड़ लेना, 2:45 है तो 2:45 जोड़ लेना। समझ में आ गया? टाइम, डेली टाइम चेंज होता है ना। है ना। हाँ, इसके हिसाब से भी आपने बताया ना, 5:30 के हिसाब से 3.25 घंटे 4:30 जोड़ दे, इसमें 8:15 बज जाएगी, फिर 9:15। 9:15, 9:15। 9:15, हाँ सॉरी 9:15, 9:15 बजे पैर से आ जाएगी इसके हिसाब क्या? ये इसमें एग्जाम्पल 5:30 को हाँ सूर्योदय है तो हाँ 9:15 को आ जाएगा। हाँ, 9:15 को आ जाए। अगर 5:30 को सूर्योदय और 6:30 को सूर्यास्त है तो, हाँ अगर तो सूर्यास्त का समय कुछ अलग होगा तो वो अलग हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा है। इसके हिसाब से 9:15 बजे आ जाएगी। हाँ, इसके हिसाब से 9:15 बजे आएगी। गर्मियों में तो 1:30 से कितने बजे हुई इस हिसाब से? इसके हिसाब से 1.5 पोरसी, मतलब फिर इसका आप और आधा करके उसमें ऐड कर दो। हाँ आधा समझ रहे हो? 11 नहीं, बजे की जाती है। 3 घंटा आधा 1.5 घंटा कर दिया, और पाव को कैसे करेंगे? 7 मिनट 8 मिनट। आप 8 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, क्या दिक्कत है? 11 बजे तक होगी। ठीक है। आप कितने बजे आ रही थी? 9:15, पौने 9 को आ रही थी ना? 8:45 और समझ सवा जाओ, आप साढ़े उसको साढ़े 10 9:15 का बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास आ जाएगी। 9:15 से 9:45 1 घंटा और आगे हो गया, और आधा घंटा और 10:25 10:15 लगभग। 10:15 को नहीं, 1.5 घंटा उसमें 10:15 ऐड नहीं, करना। 10:25 के लगभग, हम्म, 10:25 के लगभग होगा। हाँ आप हाँ 5 मिनट ज्यादा करोगे तो लाभ ही है, नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो बाधा नहीं। 2 पैर से हो गई 12:35 पे ना, 2 पैर से 12:35 पे। 2 पोरसी 12:35 क्यों? रेगुलर आती है ये तो। 12:30 तो दो प्रहर तो नहीं नहीं, 12:30 रेगुलर नहीं आती है। 12:30 रेगुलर नहीं आती है। देखो 2 पोरसी आपकी हो जाएगी, ये 3 3 6, 6.5 घंटा ऐड कर लो आप इसमें। 12 बजे आ 12 जाएगी। अगर बजे। ये टाइम रहेगा ना तो 12 बजे आ जाएगी। 12 बजे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय यही रहना चाहिए।
इससे प्लस माइनस होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। गिनती के हिसाब से समझ रहे इतनी ऐसा ऐसे गिनना चाहिए हमेशा ऐसा यूं। हाँ हाँ वैसा। ठीक है, ये हो गया। काल से हो गया कि सूर्योदय के बाद 1 प्रहर के बाद ऊंची आवाज में नहीं बोले, है ना, ये लाउडली नहीं बोलते। आजकल 6:45 छिपता है ना दिन, तो आजकल तो सब जगह का अलग अलग होता है, हमारे सब यहाँ जगह 7 का 28 अलग अलग होता है। हमारे यहाँ 7 वही 28 कह रही हूँ, हाँ सब जगह का अलग अलग होता है, अपने अपने एरिया का अपने को पता होना चाहिए। अभी फिर आपने चौथा है भाव से। हाँ सर। अभी अभी आपने बताया ना 12 बजे 2 पेड़सी आएगी तो 3:15 बजे 3 पेड़सी हुई, इसका मतलब 3:15 बजे, हाँ है ना। 3:15 बजे 3 पोरसी होगी, तो अपने आप देखो 3:15 बजे 3 पोरसी हुई तो 6:30 बजे 4 पोरसी हो गई। 10 हो गई, सही बात। ठीक है, हाँ चलिए अब भाव से क्या बता रहे हैं, देखो भाषा ना 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 8 प्रकार की। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरी वचन और विकथा। ठीक है। क्या क्या है? क्रोध, क्रोध, मान, लोभ, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरी वचन और विकथा। ये 8 प्रकार की राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलो। ठीक है, ये भाव से ध्यान रखना है। अब ये देखो, जीवन जीने की जितनी भी चीजें हैं, जो थोड़ा भी वापस क्रियाएं, करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ और क्या? हास्य, हास्य, भाई भय, वचन भय, बोलना, भय, मुखरी वचन और वचन और विकथा। विकथा। विकट। ठीक है जी, मतलब देखो कोई भी, ये सिर्फ साधु के लिए ही नहीं है, हमको भी ना इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जी। क्योंकि ये अच्छी जीवन शैली की ये क्या है, परिभाषा है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं ये, सही जीवन शैली के। ठीक है ना, जब हम भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, बहुत सारे लफड़ों से हम ऐसे ही बच जाएंगे, बहुत सारे कर्म बंधन से बच जाएंगे। सांसारिक भाषा में तो हम, सॉरी सांसारिक परिवेश में तो हम बहुत सारे अनवांटेड इंसिडेंट से बच जाएंगे। जैसे आप क्रोध किया तो कभी किसी से झगड़ा हो गया, या कभी किसी के हाथ से मतलब किसी की हंसी उड़ा दिए, या जो गॉसिप करने बैठते हैं, ये सब चीज से बचना चाहिए। भय का तो यही होगा ना, किसी को डराना। हाँ, डराना या किसी के मन में डर उत्पन्न करने वाली बातें करना, वो सब। तीसरी है एषणा समिति। देखो मुखरी वचन का क्या एषणा, होगा? मुखरी वचन मतलब जो ज्यादा बोलते नहीं है क्या, वाचाल। वाचालता जो बोलते हैं, हाँ वाचाल, हाँ, बोल बच्चन टाइप के जैसे। मतलब ठीक है, जबरदस्ती बोलना। कई बार कुछ रहे नहीं रहे अपनी हाँकते रहते हैं ना। अपनी बात को ऊंचा रखो। ये तो नहीं। जितने भी तरह की बातें हैं ना जो राग द्वेष उत्पन्न करती हैं, वो सबको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप किसी मतलब अगर हम किसी के अच्छे के लिए भी बोल रहे हैं, और अगर सामने वाले को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो भी अपने को अवॉइड कर देना चाहिए। जी जी। चलिए अभी तीसरी समिति आती है एषणा समिति। 2 समिति पढ़ चुके हैं अपन, इरिया समिति और भाषा भाषा समिति। समिति। तीसरी है एषणा समिति। एषणा समिति क्या होती है? बाल मतलब ये एषणा, 8 दोषों को टार के हम पानी करना है, स्नान स्मृति। देखिए जो इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ के बताएंगे तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, वो तो हर कोई पढ़ रहा है, जो लिखा हुआ है वो। मैं भी आप लोगों को वही पढ़ के बता दूंगी तो आप लोगों को क्या लगेगा? ये शुद्ध अशुद्ध की खोज करना। हाँ, एषणा का मतलब होता है शुद्ध आहार अशुद्ध पानी। की खोज करना। जो हाँ, भी साधु आहार पानी ग्रहण करने के लिए जाने वाले हैं, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, मतलब प्रासुक है कि या नहीं है, है ना, कि
गवेषणी है, ऐशनी है कि नहीं है? मतलब लेने लायक है या नहीं? हाँ, लेने लायक मतलब क्या हो गया? प्रासुक हो गया। जो प्रासुक होगा वही लेने लायक होगा। अचित और सचित, ये भी शुद्ध अशुद्ध की खोज मतलब ऐशना। तो ऐशना शुद्ध अशुद्ध की खोज करने के लिए उनको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? दोषों को टालना पड़ेगा अपने में। कब कब उनको पता रहेगा कि ये जो आहार है वो शुद्ध है करके? जिस आहार में, पहले भरवाते समय वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। देखो, जो आहार 42 दोषों से मुक्त है वो है शुद्ध, और अशुद्ध क्या होगा? जो 42 दोषों से युक्त है। हाँ, 42 दोषों में से किसी से भी युक्त है। ठीक है, 42 में से अगर एक दोष से भी युक्त है तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी जी जी। देखो, शुद्ध होने के लिए पूरे 42 चाहिए कि 42 से मुक्त होना चाहिए, और अशुद्ध होने के लिए एक ही काफी है। एकदम ठीक है ना? देखो, ऐशना समिति ना 3 प्रकार की है। पहली है, सबसे पहली है गवेषण ऐशना, दूसरी है ग्रहण ऐशना, और तीसरी है परिभोग ऐशना। क्या क्या है? गवेषण ऐशना, ऐशना, गवेषण ऐशना। गवेषण ऐशना का मतलब क्या हो गया? गवेषण प्लस प्लस ऐसना। ऐसना। ऐशना, गवेषणा प्लस ऐशना, गवेषण ऐशना, गवेषण प्लस ऐशना। ठीक है, गवेषण प्लस ऐशना क्या होगा? गवेषण ऐशना। ठीक है, ग्रहण ऐशना, इसका मतलब क्या हो गया? ग्रहण ग्रहण प्लस प्लस ऐसना। ऐशना। और तीसरी है परिभोग परिभोग, ऐसना। परिभोग परिभोग ऐसना। ऐशना। तो इसका मतलब क्या हुआ? परिभोग प्लस ऐसना। परिभोग प्लस ऐसना। ऐशना। अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, परिभोग करना यानी क्या होता है? उपभोग उपयोग करना, करना। हाँ, खाना भोगना। पीना। ठीक है ना, भोगना। तो जब परिभोग के समय जो शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिभोग ऐसना। परिभोग ऐशना। ठीक है, ग्रहण करते समय, जब आहार आदि ग्रहण करते समय, यानी हम बहरा रहे हैं और साधु अपने पात्रे में ग्रहण कर रहे हैं, तो उस समय जो शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखते हैं वो क्या होती है? ग्रहण ऐशना। ग्रहणेशना। ठीक है, और गवेषण ऐशना मतलब आहार आदि लेने से ग्रहण करने पहले। से पहले, जब हम बहरा रहे हैं ना उसके पहले, जब हमारे से आपके घर पे पधारते हैं, हमारे घरों में पधारते हैं, तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो सामान है खाने पीने का वो कहाँ पर रखा हुआ है ना? हम सोचते हैं या नहीं है? ठीक है, आहार सोचता है या नहीं है? आहार सचित के ऊपर तो नहीं रखा हुआ है, आहार के ऊपर कुछ सचित तो नहीं रखा हुआ है, सचित से लगा हुआ तो नहीं है, हमारे लिए बनाया हुआ तो नहीं है। ठीक है, समय को देखते हैं, घर के लोगों को देखते हैं, घर में कितने लोग हैं, घर वालों ने खाना खाया है या नहीं खाया है, या एक्स्ट्रा बना हुआ तो नहीं है, या जितना है उसमें से कितना उनको छोड़ देना चाहिए, कितना लेना चाहिए। ये सारी चीजें होती है गवेषण ऐशना। समझ में आ रहा है? मतलब जब मानसा पधारे हैं तो हम क्या कर रहे थे? हम मानसा के पधारने के लिए तो कहीं हमने एसी बंद तो नहीं कर दी है, या लाइट चालू तो नहीं कर ली है? सारी चीजें, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है गवेषण ऐशना। तो इसीलिए बोलते हैं गवेषणा करते हैं। जो हम पढ़े ना एक दो बार की गवेषणा करनी चाहिए,
शायद पढ़े थे क्या सेकंड वाले उसमें, कि गवेषणा करके फिर साधु आहार ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये होती है गवेषणा करना। समझ में आया। अब देखो फर्स्ट एषणा, चैप्टर में फर्स्ट हाँ चैप्टर में पढ़े थे जब साधु पढ़े भगवान थे ना। गोचरी जाते हैं तब गवेषणा करते हैं कर। हाँ तो सबसे पहले एरिया एषणा समिति के 4 भेद। सबसे पहला भेद है द्रव्य से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, सब समिति के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो एषणा समिति के 4 भेद कौन से हुए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य से, अब ये ध्यान देना, उद्गम के 16, उत्पादन के 16 और एषणा के 10। कितने हो गए, 16 16 32 और 10 42। ये 42 दोषों को टाल कर ये 42 दोषों को टाल कर, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े ना कि निर्दोष आहार पानी का 42 दोषों से मुक्त हो, है ना। 42 दोषों से मुक्त तब तो निर्दोष होगा। तो कौन से हैं जो 42 दोष, वो ये है 42 दोष, उद्गम के 16, उत्पादन के 16 और एषणा के 10। ये 42 दोषों को टालकर शुद्ध आहार पानी की गवेषणा करें, ठीक है। हाँ जल्दी आयो कही रही हो। ठीक है, ये हो गया द्रव्य से। क्षेत्र से उद्गम के देखो, ये हम आगे बताएंगे आपको, उद्गम के 16, उत्पादन के 16 और एषणा के 10, ये हम आपको जी बताएंगे। जी जी क्षेत्र से, क्षेत्र से क्या बता रहे हैं, 2 कोस। 2 कोस मतलब कितना होता है, लगभग 7 किलोमीटर और मीटर। 7 किलोमीटर 400 मीटर, ठीक है। लगभग इसके उपरांत ले जाकर के आहार पानी नहीं भोगे। मतलब देखो क्या होता है, जैसे कभी मनसा एक गांव से दूसरे गांव बिहार, तो ऐसा कभी होता है कि आगे वाले गांव में कोई भी घर नहीं है शाकाहारी, है ना, या पहुंचने तक के इतना समय नहीं रहेगा कि आहार लेने जाएं और फिर आकर के गोचरी कर लें, शाम हो जाएगी, सूर्यास्त का समय आ जाएगा। तो जब ऐसी कोई स्थिति रहती है तब क्या सब हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर हैं अभी वहां से आहार ले गए और वहां पर वापस ले। हाँ अगर वो जगह 7 किलोमीटर 400 मीटर के अंदर है तो यहाँ से ले जाकर के वहां पे वापस ले सकते हैं, परिभोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जगह 7.5 किलोमीटर के ऊपर है, 7 किलोमीटर 400 मीटर के ऊपर है, तो फिर यहाँ का आहार पानी वहां पर ले जाकर नहीं भोग सकते। ये हो गया क्षेत्र से। अब तीसरा है काल से। काल से क्या होगा, प्रथम प्रहर का लिया हुआ आहार आदि चौथे प्रहर में नहीं भोगे। अब प्रहर आपको पता है, तो पहले प्रहर का चौथे प्रहर में नहीं भोगे। फिर भाव से, भाव से क्या भाव रखना है, आहार आदि भोगते समय राग द्वेष से रहित होकर मांडला के 5 दोषों को टालकर आहार करें। मांडला के 5 दोष हम पढ़ेंगे। मांडला क्या होता है, जब हमारे साथ गोचरी लेकर वापस अपने स्थान में पधारते हैं, जहाँ भी ठहरे होते हैं वहां पे, तो वहां पे सब मानसा लोग साथ में बैठ के जो आहार ग्रहण करते हैं उसको मांडला बोला जाता है ना। मांडला के, मतलब सब इकट्ठे मतलब गोचरी करते हैं। हाँ, मांडला के 5 दोष हैं, उनको टाल करके आहार करें, ठीक है। तो मांडला के 5 दोष मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाकी उद्गम के उत्पादन के जो दोष हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो लंबे चलेंगे, ठीक है ना। देखो मांडला के 5 दोष में सबसे पहला दोष है संजोयना। संजोयना, ये जो मांडला के दोष है ना, वो आहार करते समय लगते हैं, मतलब परिभोग एषणा वाले आहार हैं। ये परिभोग एषणा वाले दोष समझ जाओ कि उस टाइम पे उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संजोयना। संजोयना यानी संयोजना। संयोजना का मतलब होता है
स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना, वो होता है संयोजना। जैसे स्वाद बढ़ाने के लिए दलिया में शक्कर मिलाना, ठीक है ना, ये होता है संयोजना। हमने जैसे अपना आप नहीं बना सकते, मतलब हम जैसे बना के दे वो तो ले सकते वो हैं। चलता है, वो चलता है, वो अपने आप कि नहीं थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो, ज्यादा करना है, शक्कर और लेना है, इस तरीके से। क्योंकि साधु को स्वाद लोलुपता नहीं रहनी चाहिए, है ना। जी। साधु को क्या रहना चाहिए, उसको Yes. रसनेंद्री उसके क्या वश में रहनी चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा है कि बनते तक के स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु ना मिलाएं। अपन कैसे करते हैं, एक और खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा अचार लगा के खाते हैं, फिर बिना अचार का खाते हैं, फिर थोड़ा मिर्ची का कूटा लगा लेते हैं, कभी चटनी ले लेते हैं। ऐसे अपन 8-10 कौर में 4-5 वैरायटी बना लेते हैं, बनाते हैं ना। तो साधु के लिए ये अलाउड नहीं है, और स्वाद बढ़ाने के लिए तरह तरह का ऐसे ले लेकर खाएं। वो तो सब चीजें मिक्स करके ही लेते हैं दी मोस्टली तो। हम्म। आपने देखा होगा ना, एक ही पात्रे में वो भिंडी की भी सब्जी ले लेते हैं, वो दाल लौकी की भी सब्जी ले लेते हैं, वो दाल भी ले लेते हैं, वो सब ले लेते हैं, जब तक कि उनको व्यवस्था नहीं होती है तो। मतलब रसना दूसरा इंद्रिय है, का वो करना। हाँ, कभी कभी अलग भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई कोई दूसरे साधु के क्या होता है, त्याग भी होता है ना। कभी किसी का शक्कर का विषय है, तो साधु क्या करेगा, आपके घर से वो दलिया अलग लेंगे और शक्कर अलग लेंगे, जी। ठीक है ना। त्याग है कभी किसी का तो, और नहीं रहेगा तो वो उसी में डलवा कर भी ले लेंगे, जी। ऐसा भी होता है। दूसरा होता है पमाणे। पमाणे यानी होता है प्रमाण। प्रमाण यानी कितना माप होना चाहिए, तो पुरुष के 32, स्त्री के 28 और नपुंसक के 24 कवल प्रमाण आहार से अधिक आहार करने से दोष लगता है। तीसरा है इंगाले। इंगाले यानी अंगार। अंगार यानी अंगार दोष का मतलब क्या है, निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खाना। मतलब आहार जो लाए हैं वो तो ग्रहण, गवेषण ऐष्णा और ग्रहण ऐष्णा को सारे प्रोटोकॉल ध्यान में रख के शुद्ध आहार लेकर आए, लेकिन उसमें भी अगर आसक्त होकर खा रहे हैं, स्वाद ले लेकर खा रहे हैं, लोलुपता से खा रहे हैं, तो दोष लगता है, अंगार दोष, इंगाल दोष। ये चौथा है आपने पमा ने बताया ना, तो पुरुष के हाँ 28 तो 28 बार ही मतलब कवा लेना एक तरह से, मतलब प्रमाण उसी को कहते हैं ना। हाँ एक बार जो आता है बाइट लेना मतलब 28 बार ही लेना बस। हाँ, 28 कौर खाना। 28 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, 28 से और ज्यादा खाली नहीं खाना। स्त्री को 32 है, पुरुष को 32 है, स्त्री को 28 है। 28 है। साधु के लिए ना। पुरुषों को 24। साधु का है ये। वो अच्छा तो कोई भी कर सकता है क्योंकि जिसको अपना वो करना हो। हाँ, करना तो कर सकिए, क्योंकि साधु क्या है, एकदम पेट भर के आहार करना साधु के लिए अलाउड नहीं है। क्योंकि जब हम एकदम लास्ट लिमिट तक के अगर खाते हैं, तो फिर क्या तो होता है, प्रमाद आता है, नींद स्वाध्याय नहीं आती है, होता। आलस आता है, फिर वो साधना नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा है धूमे। धूमे यानी धूम, यानी स्वाद रहित आहार की या दाता की निंदा करते हुए खाना। मतलब जैसे कभी कभी होता है कि हमसे खाना बनाने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, स्वाद नहीं आता है, कभी हम नमक डालना भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, या कभी पता चला किसी ने इडली बनाई तो इडली बहुत हार्ड हो गई है, कुछ भी हो सकता है ना, वॉट एवर, तो उस स्थिति में क्या, स्वाद आहार की निंदा करना, या जो दाता है जिसने गोचरी बहराई है उसकी निंदा करने से धूम दोष लगता है। पांचवा है कारणे। कारणे यानी होता है अकारण। अकारण मतलब आहार करने के 6 कारण हैं, इसमें से कोई भी कारण नहीं होने पर भी स्वाद या शरीर की पुष्टि के लिए आहार करना। आहार करने के 6 कारण कौन से हैं? पहला है भूख शांत करने के लिए, क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए। दूसरा है रोगी तपस्वी गुरु की व्यावृत्ति करने के लिए। देखो, ये मानव शरीर है ना, मानव शरीर है, तो मानव शरीर किससे चलेगा, आहार से ही चलेगा। बिना खाए पिए शरीर कितना चल जाएगा, एक लिमिट तक चल सकता है, हमेशा तो नहीं चल सकता है। नहीं तो चलेगा। अगर रोगी तपस्वी या वृद्ध साधु की सेवा करना है तो आहार तो करना ही पड़ेगा ना।
उसके बिना हमको ही एनर्जी नहीं आएगी तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। तीसरा एरिया समिति का पालन करने के लिए, इसमें भी सेम चीज है, दुखे भजन न होए गोपाला, ठीक है ना। एक दो चार करने की, तपस्या करने की बात अलग हो जाती है, वो भी लगभग क्या होता है, एक स्थान पे रहते हैं तभी कर, यार यार नहीं करते हैं तपस्या, लगभग नहीं करते हैं। या अगर किसी के शरीर में इतनी ताकत है कि हाँ वो बिल्कुल जैसे बिना तपस्या चिले रहते हैं, शांत रहते हैं, वैसे ही अभी भी रह जाएंगे तो बात अलग होती है, ठीक है। फिर है 17 प्रकार के संयम के पालन के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु आहार करते हैं। तो ये 6 कारण के अलावा कारण नहीं होने पर स्वादवश या फिर अपने क्या बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए, अपने शारीरिक बल के लिए, या क्या बोलना चाहिए पुष्टि के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए अगर आहार करते हैं तो कारणे दोष लगता है, ठीक है। पामांडला के 5 दोष हमने पढ़े हैं यहाँ पर, आहार करने के 6 कारण पढ़े हैं। इसके बाद हम आहार त्यागने के 6 कारण पढ़ेंगे और 42 दोषों के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में ये पढ़ने की संभावना है। और उसके अलावा जो 2 समितियां बची हैं और गुप्तियां बची है वो, उसकी संभावना है। मुझे लास्ट क्लास में किसने बोला था उनको समिति गुप्ती का एग्जाम देना है, किसी ने पूछा था कि आप कब करवाएंगे। मैंने बोला था मंगला। आपने बोला था, हाँ। तो अभी देखिए आपका एग्जाम शायद 21 तारीख को है ना, 21 को। हाँ हाँ 21 21 को अपना ये पूरा तो कंप्लीट तो शायद ही हो पाएगा 21 तक के। आप एक जी चीज कर सकते हैं, ये जो हाँ। रिकॉर्डिंग्स आती है ना, हाँ जी जी ये रिकॉर्डिंग्स में जब आप ऊपर जाते जाएंगे ना, जो पिछली क्लास मैंने ली थी पिछले सेशन की, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। तो अच्छा। आप उससे भी समिति गुप्ती पढ़ सकते हैं चाहे पिछले तो। सेशन की बोले तो मतलब जैसे अभी इस सेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अक्टूबर हाँ। का एग्जाम देंगे आप लोग, हाँ इसके पहले अप्रैल में एग्जाम हुआ था। अच्छा 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 तो तब जिन लोगों ने पढ़ाई की थी ना, तो उनको जब पढ़ाया था तो उसकी भी रिकॉर्डिंग डली हुई है, जी जी तो आप जी उससे पढ़ाई कर सकते हैं, जी जी बहुत धन्यवाद सा। और आपने जो ठीक है। शुरू में गीत गाया ना, वो जो हाँ जन श्रद्धा भाव से, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? वो लिख के रखेंगे तो आप बोलते समय हम भी बोलेंगे। है ना। वो ना पीडीएफ में है, वो जी लिखा हुआ ही है पीडीएफ में। जी वो जी पीडीएफ में है। बाद वाली हाँ भेजिएगा, बाद वाली नहीं है। थैंक यू हाँ थैंक यू बाद सर। वाली भेजूंगी। और आप लोग सब लोग ना पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लीजिए, क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे ना वो हाँ। पीडीएफ से ही उसमें क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, बुक में नहीं है क्या? वो बुक से नहीं नहीं है? बुक में नहीं है, नहीं। आप इसको पीडीएफ अपने पास निकला कर रखिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ओके ओके सर। ज्यादा पेज नहीं है, 32 पेज ही है, हाँ हाँ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। आगे पीछे करके निकलवा लेंगे ना तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, हम्म, ठीक है। हम्म। जी आप नादिया बाद विरुद्ध कुछ कहने, बुक बाद वाली बोलिए। जैसे नहीं चलेगी, हम जो आंसर देते हैं वो बुक वाला नहीं चलेगा। नहीं चल जाएगा, आंसर बुक वाला चल जाएगा, लेकिन अगर पीडीएफ में कुछ है ऐसा जो आपके पास बुक में नहीं है और उसमें से क्वेश्चंस आ गए तो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे इसमें प्रथम अध्ययन का सार, द्वितीय अध्ययन का सार, प्रस्तावना जो अलग दिया हुआ है, वो अगर आपके पास सेम बुक में है किसी बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, है वैसा ना? का वैसा तो नहीं है, चेंज है हाँ थोड़ा। हाँ, तो फिर क्या होगा, आपके भाव सही आएंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं होता है, पेपर चेकिंग तो मैनुअली होगा। लेकिन अगर जो उस बीच से अगर कोई क्वेश्चन आ गया और आपके ध्यान में नहीं आया तो आप कैसे करोगे, ठीक है। जी जी। पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आप लोगे ना ओरल एग्जाम पहले? ऐसा आपका पोर्शन कंप्लीट होने के बाद एग्जाम के पहले आप रिवीजन एग्जाम लोगे ना? हाँ लेती हूँ मैं तो, हाँ लेती हूँ, बहुत हाँ सारे टेस्ट ले लेती हूँ बीच बीच में।
दीदी ये ठीक जैसे है। दूसरे अध्ययन के हमने वो निकाले ना शब्द, हाँ तो वो हाँ। आपको कैसे भेजेंगे, आपको कैसे बताएं? नहीं, मुझे बताने की नहीं है। देखिए, आपको क्या करना है, आपने जो शब्द निकाले हैं ना, उनके हाँ, अर्थ आप लिखिए बाजू में, ठीक है ना। अर्थ भी हाँ, और अर्थ भी लिखे। हाँ, और फिर अर्थ लिख के आप कंपेयर करिए कि देखिए, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों में एक जैसी मात्रा आती है। ये आपके समझने के लिए कि अगर एक जैसी मात्रा है तो इनके अर्थ कैसे बनेंगे। को वाले लगभग बनते हैं, है ना। रसन यानी रस को, वत्थम यानी वस्त्र को, अलंकारम यानी आभूषण को, है ना। ऐसे मतलब जहां जहां अम की मात्रा आती है तो लगभग शब्दों के अर्थ में क्या आता है, को आता है। को कहीं पे को साइलेंट भी रहता है, कहीं पे को दिखता भी है आता कि है। हाँ यहाँ पर हाँ, को लगेगा मेरे करके। इसमें साइलेंट ज्यादा शब्द आ रहे हैं। वो देखो आप जब, हाँ, आप जब अगर सेंटेंस बनाएंगे ना, तब जी आपको समझ आएगा कि यहाँ पर को साइलेंट है, जी ऐसा। जी। ठीक फिर है। जैसे मैंने कहम, वसम, अहम, ये रहेगी हम, क्या? हम रागम। यानी तो मैं होता है ना। मैं यानी मुझे, यानी मेरे को, जी। समझ लो एक तरीके से, है ना। जी ऐसे अर्थ जब आप उसको थोड़ा सा कोरिलेट करोगे ना, तब आपको वो समझ में आएगा। जय जिनेन्द्र दीदी। दी वो इसे हाँ ग्रुप सर। में डाल दे तो, एप्रिल की इस इसमें ग्रुप में मिलेगी डाले तो क्या? वो पता चल जाएगा करेक्शन है या नहीं है, विकरेक्ट है या नहीं नहीं नहीं, है। ग्रुप में मत डालिए, ग्रुप में मत डालिए, ये आपके एनालिसिस के लिए है। इसमें नहीं बाकी तो फिर दूसरे वो लोग समझ कंफ्यूज आ हो जाएगा जाएंगे। ना, फिर ठीक है, ये समझ आ जाएगा। आप एनालिसिस करिए कि कहाँ पे इसके क्या अर्थ निकल रहे हैं। जितना आप खुद से एनालिसिस करोगे ना, आप उसमें स्ट्रांग होगे। नहीं नहीं, ऐसा वो हो। तो ठीक है, फिर भी मान लो अगर डाल के फिर ये पता चल जाएगा भी हाँ ठीक लिखा हुआ है या नहीं है, थोड़ा सा। देखो क्या जय होता है। जिनेन्द्र दीदी। दीदी, हाँ वो हाँ, बोलिए। रिकॉर्डिंग अप्रैल के इसमें मिलेगा क्या? अप्रैल मार्च मार्च में देखिएगा। मार्च, देखिए। फरवरी, मार्च, मार्च में ऑलमोस्ट मिलना चाहिए। अगर किसी के पास हो तो वापस डाल सकते हैं क्या? वो मिला नहीं तो वो किसको? मिल जाएगा आपको। आपको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं। मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। कविता जी लोढ़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। वो उत्यादन रुचि जी, सेकेंड अध्ययन में लास्ट हमने मंडे पढ़ा की था कि रिकॉर्डिंग अगर नहीं मिली। रोग के कारण हम कुछ भी त्याग करते हैं तो वो त्याग नहीं कहलाता, पर वहां पर कर्म दशरथालिक निश्चरा सूत्र में, होती है क्या? अकाम दशरथालिक निश्चरा, सूत्र में। हाँ, दूसरे हाँ, अध्ययन में। अकाम दूसरे अध्ययन में पढ़ा था। देखिए, हाँ, वो अकाम निर्जरा है। अकाम निश्चरा निर्जरा ही है होगी वो। पर तब पर वो त्याग नहीं कहलाता। हम्म। अब आप ओके, कोई थैंक चीज का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो तो ठीक है ना, कि निर्जरा तो, और क्योंकि उसका आपको दोष नहीं लग रहा है दोष ना। नहीं। क्रिया नहीं लग रही, दोष नहीं लग रहा है। लेकिन जो निर्जरा होनी चाहिए ना, वो निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं गई है, लेकिन आपको मजबूरी है कि आप नहीं खा पा रहे हो। आपको अगर अलाउ कर देंगे तो फिर तुरंत खा भी लेगा कोई, मतलब आपके यानी किसी इंद्रियों को। का वश, इंद्रियों का हम कंट्रोल करते हैं ना, वो मजबूरी में करते हैं मजबूरी हम। में करते हैं। हाँ, एक अपन स्वेच्छा से छोड़ना और एक मजबूरी में छोड़ने में, दोनों में फर्क होता है ना। अच्छा, निर्जरा तो होगी वहां पे भी, लेकिन जो निर्जरा यहाँ पे होगी, जो रस, जो शुद्धता यहाँ पर रहेगी ना, वो वहां पे नहीं रहेगी। सकाम अकाम निर्जरा। थैंक यू। यहाँ पे भी अगर आप समझ के पचकान ले करके निर्जरा करेंगे तो सकाम भी हो जाएगी। एकदम अकाम ही होगी ऐसा नहीं। अगर हमको समझ में आ गया कि हमको ये नहीं खाना है और हमने पचकान ले लिया, तो वो सकाम भी होगी, लेकिन वो रस नहीं रहेगा। जो रस इसमें रहता है ना, वो रस नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मजबूरी है। एक अपन मजबूरी से कोई काम करते और एक अपन कोई इंटरेस्ट लेके काम करते, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता रिजल्ट में। होता है। बस वैसे ही है। दीदी, एक आपने वो मजबूरी लास्ट मंडे की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। आई होगी ना ग्रुप में। थर्सडे की आई है, मंडे की शायद नहीं आई है। देखना पड़ेगा अच्छा, मेरी। आगे 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 रिकॉर्डिंग्स आ मंडे की आई गई है है क्या? तो वो भेज अच्छा। देते हैं, रोहित भैया तुरंत भेज देते हैं, एक आध दिन में ही भेज देते हैं वो लगभग। आ गई है ठीक है, मैम रिकॉर्डिंग। चलिए सा जी, नाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कडम। किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा सामने सा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, गुरु साहब आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। अहिंसा के आकार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। रिकॉर्डिंग युग डाल पुरुष दिए प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। समस्त रिकॉर्डिंग संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय। जैन धर्म की जय। जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेंद्र जी, बहुत जिनेन्द्र, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत आभार आपका। आज वाली रिकॉर्डिंग डाल दो। आभार आपका। डालेंगे रिकॉर्डिंग भेज देंगे थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र।